आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आध्यात्मिक आनंद क्या है और ये किन को प्राप्त होता है? आध्यात्मिक आनंद वो आनंद है जो कि एक भगवत मार्ग का पथिक, जो ये समझ चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा सुख इस संसार में नहीं है। शरीर का सुख इस संसार से आप ले सकते हो, लेकिन आप शरीर हो नहीं। आप इसके अंदर बैठे जीवात्मा हो और आत्मा का सुख अपने अंशी यानी कि परमात्मा, अंश हम जीवात्मा और हमारे अंशी परमात्मा भगवान। जब तक ये इसका भगवान से मिलन नहीं हो जाता, या ये भगवान के मिलन का रास्ता ही क्यों ना पकड़ ले। मिलन होना तो बहुत कठिन है भाई, वो तो भगवान ही चाहे तो वो मिलाएं अपने आप को। लेकिन जो इस मार्ग को पकड़ लेता है तभी से उसको आनंद, ये भागवतिक आनंद मिलने लगता है। और जैसे ये भागवतिक आनंद का लेश भी उसे मिला तो सांसारिक आनंद स्वतः सहज रूप से, आराम से, बड़े प्यार से छूट जाता है। उसको हम लोग वैराग्य बोलते हैं। अब इस आनंद को बता पाना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, टोटली अनुभव का विषय है। इसको मैं बोल दूं और आप समझ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो चलने पे ही आपको अनुभव होगा। जैसे कि कोई आदमी चॉकलेट खाए और बोले कि यार चॉकलेट कैसा था, आप उससे पूछो जो चॉकलेट खा रहा है कि चॉकलेट कैसा था, तो वो बोलेगा मीठा था। कैसा मीठा? बहुत मीठा। बहुत मीठा? कैसा मीठा? तो इसके आगे उसके पास कोई जवाब नहीं बचेगा, नहीं आपके पास इसका कोई जवाब बचेगा, सिवाय इसके कि आप चक्के देख लो, खुद ही अनुभव कर लो। उसी तरह ये जो भागवतिक आनंद है, ये ना अनुभव का विषय है। जैसे हम सांसारिक छोटी छोटी वस्तुओं से जो आनंद लेते हैं, विषय वस्तुओं से, सांसारिक आनंद मतलब घूमने का आनंद, किसी से मिलने का आनंद, बात करने का आनंद, ये जो पांचों इंद्रियों से आनंद लेते रहते हैं, सूंघने का आनंद, रसना का आनंद, किसी माँ को अपने बच्चे से जो आनंद प्राप्त होता है उसको गले लगाने से, ये सब, ये जो सांसारिक आनंद है, ये असली आनंद नहीं है। ये तो शरीर का आनंद है भाई, शरीर का आनंद है। और ये जो सांसारिक आनंद है, ये इससे टोटली डिफरेंट है वो आनंद। भगवान का मार्ग ऐसा मत समझो कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान का जो भी जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो आनंद का प्राप्ति हम लोग को हो रहा है भाई। और उधर आनंद भगवान की तरफ नहीं देखने के कारण बाय डिफॉल्ट जो हम लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की ओर नहीं देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण तो है कि हम जानते नहीं हैं उस डायमेंशन से, उस तत्व से हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई परिचय नहीं है। भले हम कितना भी मंदिर चले जाएं, कितना भी पूजा पाठ कर लें, हमारा लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी जान पहचान नहीं है प्रभु से। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जान पहचान होगा ना, तो आप इधर नहीं जा सकते। फिर इधर जहर की पोटली उठाने, संसार में जहर की पोटली उठाने कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आनंद सिंधु, आनंद का पोटली तो वही है भाई, असली आनंद वही है। इधर जो है वो बड़ा ही जहरीला आनंद है। यहाँ तो ऐसा ऐसा आनंद है, देखिए अहंकार का आनंद है। ये मन अपने उद्दंडता का आनंद ले रहा है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप चल रहे हो फॉर्च्यूनर में, बगल से ऑल्टो पास हुआ तो हृदय में आएगा भाई मैं तो फॉर्च्यूनर से चल रहा हूँ, फूल गए। और जहाँ बगल से पार हो गया आपसे 4 गुना महंगा मर्सिडीज़ गाड़ी, तो आप पिचक जाओगे उसके सामने, अरे यार मर्सिडीज़, अब दिमाग आ। तो यही तो आनंद मिल रहा है, ये गंदा गंदा आनंद, ये हमारे हृदय को मलिन कर रहा है। ये जो सांसारिक आनंद है, जो ले रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी हमारा भाग दौड़ नहीं रुक रहा है। क्योंकि रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ चाहिए नहीं। ये तो शरीर का आनंद है भाई, शरीर का आनंद हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर के अंदर जो पावर, जो शरीर को जो पावर दे रहा है जीवात्मा, वो है हम, वो है हम। जब तक अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक शरीर के भोगों में ही लगे रहेंगे। और जब ये पता चलेगा कि नहीं भाई हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग गलत जगह अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, इसीलिए
अनंत काल से भाग रहे हैं। और इस जन्म, चलिए अनंत काल का आपको नहीं पता, इस जन्म तो आपको पता है ना। आप एक बार अपने विवेक, बुद्धि में विवेक का जागृत करके एक बार सोचिए कि क्या आपका आनंद, क्या आपका भाग दौड़ रुक गया है जीवन का? जीवन का भाग दौड़ देखिए तो अगर बूढ़े बूढ़े लोगों से आप पूछिएगा तो देखिए कितना टेंशन पाल के बैठ। एक तो अपने शरीर के रोगों का टेंशन, सब रोगी होंगे क्योंकि सब रोगी हैं बूढ़े लोग। शरीर का टेंशन, घर परिवार का टेंशन, अपने बाल बच्चों का टेंशन, फिर बाल बच्चों के बच्चों का टेंशन। तो ये तो टेंशन ही टेंशन है भाई। लग रहा है कि सुखी हैं यार, इतना 16-17 जनों का परिवार हो गया है। भाई 16-17 जनों का परिवार में जो दुख हो रहा है वो कौन झेल रहा है? आप ही तो झेल रहे हो। अरे इसलिए झेल रहे हैं ना हमें, क्योंकि कैसे बताएं, हम कैसे एक्सप्लेन करें यार कि भाई बहुत बहुत गंदा तरीके से हम लोग इस माया के प्रपंच में फंस चुके हैं। ये आनंद नहीं है भाई। असली आनंद भगवान में है। भगवान के मार्ग पे चलने पे मिलेगा असली आनंद। तब ये जो टेंशन है, ये जो भागा दौड़ी है हमारा संसार के प्रति, संसार के विषय वस्तुओं को भोगने के प्रति, संसार का विषय वस्तु जुटाने के प्रति, जो हमारा भाग दौड़ मचा हुआ है कि आज 1 प्लॉट है, कल 10 हो जाए, परसों 50 हो जाए, आज 1 गाड़ी है, कल को 2 हो जाए, ये पुराना हो गया है, इसको बदल के दूसरा ले आते हैं। तो ये सब जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं ना कि ये करेंगे तो आनंद मिलेगा, ये करेंगे तो आनंद मिलेगा, तो भाई नहीं मिलेगा। मरते दम तक किसी को नहीं मिला, मरते दम तक नहीं मिलेगा आपको भी, क्योंकि नहीं है भाई। उधर गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हो आप आनंद। और आनंद तो इसको कहना नहीं चाहिए, ये तो बांधने वाला है। मुक्त करने वाला तो प्रभु का आनंद है। उसका अनुभव हमें लेश मात्र भी नहीं, अगर लेश मात्र का भी उसका अनुभव हो जाए तो ये मणि, हीरा, सोना पाने के बाद कौन पत्थर चुनने जाता है? कौन चुने? कोई मूर्ख ही होगा जो चुनेगा। महामूर्ख भी ना चुने यार, महामूर्ख भी ना चुने। तो इसी छोटे छोटे आनंद के पीछे जो हम भाग रहे हैं ना भाई, यही हमारा दुख का कारण है भाई, यही दुख का कारण है। और ये तब तक बना रहेगा जब तक हम किसी समर्थ गुरु के शरणागत नहीं हो जाते। कोई समर्थ गुरु हमें, कोई सच्चा गुरु हमें नहीं मिल जाता जो सच में भगवान के मार्ग पे चल रहा है, भगवान को पाए हैं। ऐसे महापुरुष के चरण शरण जब तक हम लोग नहीं लेते हैं तब तक ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं तो बताएगा कौन? आपको बताएगा कौन कि ये असली आनंद नहीं है? जिसने कभी अनुभव ही नहीं किया, जिसने आज तक कभी देखा ही नहीं कि रसगुल्ला कैसा होता है, वो कैसे बता सकता है? वो कैसे बता सकता है भाई कि रसगुल्ला का टेस्ट ऐसा होता है, उसको खाने से ऐसा मज़ा आता है, तृप्ति मिलता है? जिसने कभी देखा ही नहीं, जिसने कभी महसूस नहीं किया, वो कहाँ से आपको बता सकता है भाई? नहीं बता सकता है। आप भागते रहोगे और टेंशन, डिप्रेशन, जितने तरह के कलह कलेश है, उसका कारण क्या? संसार ही तो है। घर में बंटवारा, घर में लड़ाई झगड़ा किस लिए होता है? पैसा ही के लिए तो होता है। मेन तो जड़ पैसा ही है। पैसा हो गया, किसी को कोई किसी की धन लूट गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बीवी भाग गई, यही सब तो टेंशन है। सांसारिक टेंशन ही तो है सब भाई। यहाँ सुख ढूंढने जाओगे तो यहाँ दुख मिला, क्योंकि ऐसा ही है भाई। दुखालयम अशाश्वतम इसका नाम है, इस पृथ्वीलोक का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। और इसमें हम लोग ढूंढने चल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुख, आनंद। चलिए अब ये समझते हैं कि जो हृदय, देखिए एक चीज़ और, जैसे आनंद उसको बोलना चाहिए कि उसको पाने के बाद फिर मेरा कुछ और पाने का इच्छा ना रहे, कि अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया यही पर्याप्त है मेरे लिए। पाना उसको बोलते हैं। जो मिल के और बिछुड़ जाए उसको पाना नहीं बोलते। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं बोलते भाई। और आप सोच के देखो कि सांसारिक कौन सा ऐसा आनंद है जो आपको मिल के आपके पास परमानेंट रहता है। आपने एक बार किसी चीज़ को भोगा, जैसे मान लो कि किसी ने चाउमीन नहीं खाया है कभी,
तो उसके रसना को उस चाउमीन का स्वाद पता नहीं है, लेकिन वो मान लो एक बार किसी ने उसको चाउमीन खिला दिया, चलो चाउमीन से नहीं, चलो किसी ऐसे विषय को पकड़ते हैं जो कि बहुत ज़ोर से पकड़ता है। मान लो कोई किसी नशे का लत, किसी नशे का आदी नहीं है, और उसके किसी मित्र ने उसे सिगरेट पिला दिया। सिगरेट के बारे में उसे कभी पता नहीं था, लेकिन जो उसको लेश मात्र शरीर के नर्वस सिस्टम के शिथिल होने पे जो हल्का सा आनंद मिला, हल्का सा, उसके आनंद भी नहीं, वो जो क्षणिक सुख, सांसारिक सुख मिला उसे नर्वस सिस्टम के शिथिल होने पे, वो उस सुख का अनुभव जो मन ने किया, मन रागात्मक तौर पे उससे जुड़ गया। रागात्मक तौर पे जुड़ जाना मतलब किसी से राग करने लेना, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से राग कर लेने का मतलब कि आपने जो सुख भोगा, उस सुख का जो इम्प्रेशन आपके हृदय स्थल पर, आपके मन पे पड़ा, अब बार बार मन आपको उसी के ओर प्रेरित करेगा कि मेरे को तो वो ला के दो, मेरे को वो चीज़ चाहिए, नहीं दोगे तो जलन पैदा करेगा। तो इंसान ये सब छोटी छोटी आध्यात्मिक बातों को नहीं जानता नहीं है, क्योंकि अध्यात्म से कोई जान परिचय नहीं है, उसके कारण वो फंस जाता है। वो फंस गया और उसको ये बात पता भी नहीं कि वो फंस चुका है। अब उसको बार बार चाहिए, तो इसको बोलते हैं राग, कि आपने किसी एक वस्तु का भोग किया, उसका जो लेश मात्र क्षणिक सांसारिक आनंद आपके हृदय को अनुभव हुआ, वो उस आनंद के पीछे आपको बार बार भगाएगा। ये मन का प्रवृत्ति है, मन का नेचर है, ये मन का ऐसा ही नेचर है। आप देख लो कि किसी चीज़ का, जैसे एक स्त्री जब एक पुरुष से मिलती है तो उससे राग कर बैठती है, उसको प्रेम नहीं कहते, वो राग है भाई। और राग बोल लो, उसको आसक्ति बोल लो, उसको क्या बोलते, अटैचमेंट बोल लो, जो भी बोल लो। संसार में प्रेम नहीं करता कोई, संसार में यही होता है, राग को ही हम लोग प्रेम बोल देते हैं। अब बार बार उससे मिलने का मन करेगा, क्योंकि मिलने से उसको सुख मिला, उसको यह अनुभूति, उसको जो हल्का से जो आनंद का अनुभूति हुआ, उसके कारण उसको बार बार मिलने का मन करेगा, बार बार उससे बात करने का मन करेगा। आलिंगन अगर किया है उसने तो बार बार उसको वही चीज़ करने का मन करेगा, क्योंकि वो रागात्मक तौर पे मन उसको बार बार उसी ओर लेके जाएगा, वो पकड़ चुका। यह फांसी ऐसी परे तीसम दुख ना होए, और वो चीज़ नहीं मिलेगा तो बड़ा दुख होगा। तो यही रागात्मक तौर पे सब इस संसार में विषय वस्तुओं से, और एक इंसान दूसरे इंसान से, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पति पत्नी बच्चे का रिश्ता हो, ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़, और यही राग अगर भगवान के इधर होने लगा तो उसको प्रेम बोला जाता है। प्रेम क्यों बोला जाता है? प्रेम कहाँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ देने का भावना हो, देने के भावना को प्रेम बोलते हैं। सैक्रिफाइस का नाम है प्रेम। तो भगवान वहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेम देने के लिए। उनको आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, और आप चाह के भी उनको कुछ दे नहीं सकते, सब उन्हीं का दिया हुआ है आपके पास जो भी है। तो उनसे आपको कुछ नहीं चाहिए, और वो आनंद समुद्र बैठे हैं आपको आनंद देने के लिए। अब हमें आनंद क्यों चाहिए? हम क्यों आनंद के पीछे भाग रहे हैं? चाहे वो सांसारिक आनंद हो, चाहे ज्ञान प्राप्त होने के बाद, गुरु के शरण की शरणागति लेने के बाद भगवत मार्ग का आनंद, कोई भी आनंद हो, चाहे सांसारिक आनंद हो, चाहे भगवतिक आनंद हो, क्यों उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं? क्योंकि हम लोग आनंद स्वरूप के ही अंश हैं। जैसे एक सूर्य, अग्नि जो है वो सूर्य की ओर जाता है, बूंद जो है, हर एक बूंद वो समुद्र की ओर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने सोर्स से मिलना चाहते हैं, तभी वो तृप्त होंगे, उनका जर्नी बंद होगा। तो उसी तरह जब तक हम लोग जो आनंद स्वरूप भगवान के जो अंश हैं हम, वो जब तक उस आनंद स्वरूप से मिल नहीं लेते, भेंट नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये भाग दौड़ रुकने वाला नहीं है। गलतफहमी हमसे गलती ये हो रही है कि हमको इधर का तो आनंद पता है बाय डिफॉल्ट,
पैदा लेते ही माँ ने बताया देखो ये चॉकलेट है, ये हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, ये है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा बस्ता है, ये तुम्हारा टिफिन बॉक्स है। ये सब की जानकारी तो माँ बाप दे देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो इधर, मान लो ये इधर संसार है और इधर अध्यात्म है, तो ये इधर जो है, इधर की जानकारी कोई नहीं देता, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता है। जहां हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहां पे भी किसी को नहीं पता है। तो ये जानकारी देगा कौन? ये जानकारी वही दे सकता है जिसे उस रास्ते के बारे में पता है, जिसने उसका लेश मात्र भी अनुभव किया है। अगर रास्ते के बारे में पता है तो कोई भी गीता पढ़ के भी या कहीं से सुन के भी आपको बोल सकता है कि यार असली आनंद तो वो है, असली आनंद तो वो है। लेकिन अगर अनुभव नहीं किया है ना, तो अच्छे से नहीं बता पाएगा, आपको चला नहीं सकता उस ओर। कैसे बताएगा? वो जानता ही नहीं, वो बस सुना है, उसने सुन लिया कहीं से, पढ़ लिया कहीं से। कहत सुनत दशा नहीं आवत भाई, कह सुन के वो दशा का अनुभव नहीं हो सकता। वो दशा का अनुभव करने के लिए आपको इस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ये बात हमने दिमाग में मान लेनी कि उस आनंद का अनुभव हमको लेश मात्र भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब तक उस आनंद का अनुभव हमें नहीं होगा, हमारा इधर का भाग दौड़ नहीं बंद होने वाला है भाई। और इधर का जब तक भाग दौड़ नहीं बंद होगा, तब तक जो हम दुख पा रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला। जीवन से क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब दूर नहीं होने वाला भाई। ये जो बोझा लादे फिरे हैं संसार के सामान और लोगों को जुटाने का, ये क्यों जुटा रहे हैं? कि ये मिले तो सुख मिल जाए, ये मिले तो सुख मिल जाए, एक प्लॉट हो जाए तो सुख मिल जाए, 2 प्लॉट हो जाए तो सुख मिल जाए, एक गाड़ी हो जाए तो सुख मिल जाए, बीवी हो जाए तो सुख मिल जाए, बच्चा हो जाए तो सुख मिल जाए, बच्चा का शादी हो जाए तो सुख मिल जाए, बच्चा का पोता हो जाए तो सुख नहीं मिलेगा। है नहीं उधर ना, तो नहीं मिलेगा। और जहां है वहां प्राथमिक चरण में ही, पहला कदम रखते ही आपको मिलना, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से चलते हो तो, गुरु के कहे अनुसार चलते हो तो, गुरु के सानिध्य में रहते हो तो। गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, क्यों गुरु चाहिए, क्या करते हैं वो। तो खैर, ये जो आनंद है ना भाई, इधर का भागवतिक आनंद, इसका हमें पता नहीं है। ये हमें, इससे कोई जान पहचान नहीं है, हमारा लेश मात्र का भी जान पहचान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब तक भगवान चाहेंगे नहीं, तब तक आपको भी नहीं हो सकता इसका आनंद, नहीं हो सकता। जब तक हरि और गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक आपको इस मार्ग के बारे में पता ही नहीं चलेगा। नयन अछत दीसत नहीं, यह माया को रूप, यह माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। भाई ये माया का जो पर्दा लगा ना, इधर नहीं जाने देता भाई। बाय डिफॉल्ट आपको इधर ही फंसा के रखेगा, इधर नहीं जाने देगा। और सारे दुखों का जड़ यही है भाई, यही है, ये मन जो कि हमें माया में फंसा के रखा है। मन के गुलाम हमें, हमारे आपसे मेरे आपके जैसे लोग जो माया के गुलाम हैं, वो बहुत मुश्किल है भाई। अब पता नहीं, गुरु कृपा से आपको जितना थोड़ा बहुत उस आनंद, देखो यार ऐसा आनंद है ना कि उस आनंद को पाने के बाद कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आपका भाग दौड़ बंद हो जाएगा, हृदय चित्त शांत। कोई आपको भिखारी नहीं बना सकता। फिर भिखारी हम क्यों बने हुए हैं? हाँ, बीवी आ जाए तो सुख मिले, बच्चा आ जाए तो सुख मिले, तो भिखारी है ना। कुछ मिल जाए तो सुख मिला। अरे भाई यहाँ नहीं है, सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख के दुकान पे सुख नहीं मिलता, सुख के दुकान पे सुख मिलता है। सुख का दुकान है हरि का दुकान, हमारी प्यारी जी स्वामी जी का दुकान, वो है सुख का दुकान भाई। और सुख का दुकान नहीं, दुकान बोलना तो पाप है भाई। सुख का घर है, दुकान तो इधर है। आदान प्रदान तो इधर होता है। मेरे को सुख दो तो मैं तुम्हें सुख दूंगा। पति को सुख दो तो पत्नी सुख देगी, पत्नी को सुख दो तो पति सुख देगा, दोस्त को सुख दो तो दोस्त सुख देगा, नहीं दोगे तो तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा। ये तो संसार का सुख है। माँ बाप इतना मेहनत से पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर वही बच्चे निकाल देते हैं घर से बाहर।
मदांध है ना, उनको पता ही नहीं है। वो तो बस अभी का प्रेजेंट में सड़क से मिल जाना चाहिए। जो सुख है वो तुरंत चाहिए, एकदम पट्ट से, डोपामाइन रश तुरंत चाहिए, एकदम क्या बोलते उसको, एक क्षण भी नहीं होना चाहिए। जैसे रील पे मिल रहा ना वैसा नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलता, इतने आसान नहीं है भगवान। तो चलिए, पता नहीं कितना आपको हम बता पाए और कितना आप समझ पाए, ये तो आप कमेंट करके बता देना भाई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगर चाहो ऐसा इस मूड बुद्धि से कुछ निकला और आपको कुछ लाभ हुआ या कुछ ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आया कुछ बातें, तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन भाई इधर मत भागो, बहुत दुख है, बहुत दुख है भाई। भगवान की तरफ चलिए, नाम जप करिए और भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा उद्धार कर दो भाई। दुख झेलते झेलते आप लोग परेशान नहीं होते क्या? हर चीज में तो दुख मिल रहा है भाई। क्षणिक सुख के मद में आपको वो सुख नहीं पता चल रहा जो कि परमानेंट है, उसी को सुख कहना चाहिए। इसको तो दुख कहना ही नहीं चाहिए। कैसे आप इसको ये सुख माने हैं? बहुत लोग को कहते सुनते हैं कि हम तो भाई लाइफ में पूरा एकदम बहुत सुखी। अरे भाई सेटल्ड लाइफ भाई, सेटल जो लोग सेटल हुआ है ना उसको काल ही सेटल किया है। फिर क्या होता है भाई सेटल्ड लाइफ? मरना है भाई, कहां से सेटल क्या सेटल करते रहते हो? कौन सेटल हुआ है आज तक यहाँ पे? आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपको किसी चीज का टेंशन होता था क्या? हाँ, जैसे जैसे बड़े हो टेंशन बढ़ते गया और मरते समय तो इतना टेंशन रहता है कि सब छूटेगा, अब सब छूटेगा, अब तो बीमार हो गए यार, अब तो कुछ भोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज को समझो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। इस सांसारिक उन्नति आगे बढ़ना नहीं है। 2 रोटी या कपड़ा का इंतजाम हो गया, भगवान के भजन में लगो। नहीं लगोगे बड़ा दुर्गति है। जीवन तो महादुर्गति को प्राप्त होगा ही ये जीवन, और मरने के बाद तो मत पूछो, अखंड दुर्गति अनंत काल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा ना मानुष तन। इसलिए इसकी अहमियत समझिए, भगवत भजन में लगिए। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभो जयति। जय जय श्री राधे।